हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की जो क्लास है वो है स्टैटिक्स जीके की क्लास, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन ऐसे लाई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आइजनहावर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका टेनिस, शतरंज, फुटबॉल या फिर गोल्फ। तो आइजनहावर कप जो है हमारा गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल और ट्रॉफियों का जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका बास्केटबॉल, बास्केट कप, गोल्फ, डुरंड कप, हॉकी, वाकर कप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। अगला सवाल है हमारा कि हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, लॉन टेनिस, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन। तो हॉपमैन कप जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है उसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि ले अप शॉट शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? हैंडबॉल से, बास्केटबॉल से, गेंद फेंको से या फिर वॉलीबॉल से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका बास्केटबॉल से। ले अप शॉट किससे जुड़ा हुआ है? बास्केटबॉल से। अगला सवाल है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है या फिर हॉकी से संबंधित है? तो राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध है, रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर हॉकी। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रंगास्वामी कप संबंधित है किससे? रंगास्वामी कप जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी या फिर कुश्ती। तो इसका राइट आंसर है आपका हॉकी। रंगास्वामी कप जो है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अगला सवाल है, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी। तो बेगम हजरत महल कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, वाकर कप, वाकर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका बार लगाना, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर गोल्फ। ठीक है, तो वाकर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रेड लेवर का नाम आप किस खेल से जोड़ते हैं? ऑप्शन है आपका वाटर पोलो, फुटबॉल, फील्ड हॉकी या फिर लॉन टेनिस। तो रेड लेवर का नाम जो है वो लॉन टेनिस से जोड़ते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा है, सांड की आंख का प्रयोग किसके खेल में किया जाता है? ऑप्शन है आपका शूटिंग, मुक्केबाजी, अर्ध या फिर बेसबॉल। तो सांड की आंख का जो प्रयोग है वो शूटिंग में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, बैडमिंटन के बेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा कप या ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है आपका वेब एलिस कप, विजडन ट्रॉफी, उबेर कप या फिर डर्बी कप। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है, उबेर कप। कौन सा कप प्रदान किया जाता है? तो उबेर कप। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित है जहां विजेता के लिए कोई पुरस्कार राशि नहीं है? ऑप्शन है आपका थॉम्स कप, BWF विश्व चैंपियनशिप, मलेशिया ओपन या फिर उबेर कप। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी, BWF विश्व चैंपियनशिप। अगला सवाल है हमारा कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो हमारा क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर है सुब्रतो कप जो है आपका वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला सवाल है हमारा देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने 2016 रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है आपका गोला फेंक, भाला फेंकने का खेल या फिर तीरंदाजी या फिर पूरे वेग से दौड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया जो थे वो भाला फेंकने का जो खेल है उससे जुड़े हुए थे। अगला सवाल है हमारा आगा खान कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपका गोल्फ, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। तो आगा खां कप जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि 1928 में एम्स्टर्डम में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? आपका ऑप्शन है किशन लाल, लेबो खान, जयपाल सिंह, ध्यानचंद। तो किशन लाल, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? ऑप्शन है आपका इंग्लैंड का, स्पेन का, पुर्तगाल का या फिर फ्रांस का। तो सर थॉमस रो जो है वो इंग्लैंड के राजा का राजदूत था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? ऑप्शन है आपका मंदसौर का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर दौरा या दौड़हा का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरहिंद का युद्ध। अगला सवाल है हमारा कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन, अकबर, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर वाजिद अली शाह। तो रामचरितमानस के जो लेखक तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मुमताज महल का असली नाम था। मुमताज महल जो थी उनका असली नाम क्या था? ऑप्शन है आपका मेहरू त्रिशा, रोशन आरा, जुर्मंद बानो बेगम या फिर लाडली बेगम। तो मुमताज महल का असली नाम था जुर्मंद बानो बेगम। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपका जहांगीर, बाबर, शाहजहां या फिर अकबर। तो अकबर जो है वो मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर जो है वह किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? शाहजहां को, जहांगीर को, अकबर को या फिर औरंगजेब को? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन है आपका तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर लोदी वंश। तो बाबर जो है
लोधी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन है जो वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने या फिर बाबर ने? तो मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है आपका बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। तो तख्ते ताऊत मतलब मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठने वाला मुगल शासक जो था बादशाह, वो था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला सवाल है आपका, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन है आपका जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर शाहजहां। तो औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है आपका जय सिंह, बिहारी मल, बीरबल या फिर टोडरमल। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ऑप्शन है आपका घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा के युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबर जो है वो तुलुगामा नीति का प्रयोग जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपका अकबर, शाहजहां, हुमायूं या फिर जहांगीर। तो दीन ए इलाही जो है, दीन ए इलाही जो नामक नया धर्म है, इसको अकबर द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 में हुई थी, निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह, अकबर और हेमू या फिर राजपूत और मुगल। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? ऑप्शन है आपका जामा मस्जिद, सिटी वसीर, बड़ा इमाम बाड़ा या फिर बुलंद दरवाजा। तो अकबर जो है गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? ऑप्शन है आपका जे.एन. सरकार, ए.एल. श्रीवास्तव, वी.ए. स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो इतिहासकार थे आपका बी.ए. स्मिथ, जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? ऑप्शन है आपका शाहजहां, बहादुर शाह, जहांगीर और फिर अकबर। तो तानसेन जो थे महान संगीतज्ञ, वो अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की कारण हुई थी? ऑप्शन है आपका अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं। तो हुमायूं की जो मृत्यु है वो दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों के गिरने से हुई थी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन है आपका इबादत खाना, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास या फिर दीवाने आम। तो उपासना भवन और पूजा गृह का जो नाम था वो था इबादत खाना। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन है आपका
एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा, अनारकली का मकबरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय ताजमहल जो है वो राबिया उद दौरानी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा, बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? अकबर का जब शासन काल था तो महाभारत का नाम अनुवाद जो है वो फारसी में किया गया था, तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन है आपका अकबरनामा, सकीनत उल आलिया, इकबालनामा या फिर रजमनामा। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था उसका नाम था रजमनामा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन है आपका अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है, अकबर। अगला सवाल है हमारा, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन है आपका जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, गुलबदन बेगम या फिर मुमताज महल। तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम लिखी थी, जो हुमायूं की बहन थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपका जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर नूरजहां। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, आईने अकबरी का महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है आपका फिरोज शाह, अब्दुल रशीद, अबुल फजल या फिर अमीर खुसरो। तो आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक जो था वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है आपका मेहरू त्रिशा, रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम या फिर लाडली बेगम। तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरू त्रिशा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है आपका औरंगजेब, शाहजहां, अकबर शाह प्रथम या फिर अकबर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर जो थे उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि सती प्रथा भर्त्सना करवाने वाला मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अगला सवाल है हमारा, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित दिल्ली में, बेंगलोर में, मद्रास या चेन्नई में, लखनऊ में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। भारतीय केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला सवाल है हमारा कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? डॉलर, रुपया, टका या फिर क्या? तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सबसे छोटा देश जनसंख्या में जो है वो सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, नाउरू, मोनाको या फिर पलाऊ? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा और आज का लास्ट सवाल है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पुत्रजय, सेरेम्बन, ताइपिंग या फिर इपो? तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है वो पुत्रजय है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है।